सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि कीप स्माइलिंग, आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि शायद आपको पता है या नहीं है कि आप क्वीन ऑफ द हिल्स, पहाड़ों की रानी और चाय का मक्का कहे जाने वाले दार्जिलिंग के उस टॉप होटल में है जिसका नाम है गोल्डन ऑरेंज। और हमारे बीच हैं इस सारे आयोजन के आयोजनकर्ता मिस्टर विनोद कुमार जी। तो एक बार आप मुस्कुराते हुए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आज मैं आभारी हूं आप सभी साथियों का, जिनकी बदौलत मैं आज यहां हूं। और शायद आपको पता हो या नहीं हो, लेकिन आज मैं जहां भी हूं, जैसे भी हूं, आप सबों के कारण हूं। और मुझे इस बात का बड़ा फक्र रहता है, कह सकते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे आप पर बहुत गर्व है। क्या आप सबको भी अपने आप पर गर्व है? एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए, क्योंकि अब चीज ही ऐसा है। आपको शायद पता नहीं, हाथी को पता नहीं है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। और कहीं ना कहीं हमारी टीम के साथ भी ऐसी ही कुछ बात है। अगर मैं बात करूं कि मेरे जीवन को जिन्होंने बहुत आसान बनाया, वह कोई और नहीं, आरसीएम के अर्जुन कहे जाने वाले मिस्टर अमन कुमार सर हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली। देखिए, आपने रामायण में भी सुना होगा कि रामायण में सबसे बड़ा फॉलोअर कौन था? हनुमान। और आज इस धरती पर, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा किसके की जाती है? हनुमान की। तो अगर आपको पूजनीय बनना है, आदरणीय बनना है, तो आप सबसे बड़ा फॉलोअर बन जाइए। आप लीडरशिप बहुत बहुत आगे निकल जाइएगा। तो मैंने जीवन में सीखा कि जीवन में हमेशा फॉलोअर रहना चाहिए। और आज जिस सिस्टम के तहत मैं आज आपके बीच आया हूं, उस आरसीएम को मैं गॉड मानता हूं। क्या है मेरे लिए? वो गॉड है। लेकिन हमेशा पशुपेश में पड़ जाता हूं कि मैं सबसे पहले प्रणाम इस गॉड को करूं या इस गॉड तक पहुंचाने वाले अपलाइन को करूं, क्योंकि ये हमारे गुरु हैं। संस्कृत में दो लाइन है, गुरु गोविंद दो खरे। सुना है आपने? yes, गुरु गोविंद दो खरे, काके लांगू पांव, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। तो आज हमारे आदरणीय रविंदर सर हैं, जिन्होंने मुझे वहां तक पहुंचाने का काम किए। इसीलिए मैं, आरसीएम तो हमारे लिए अतुलनीय है, क्योंकि मैं अपने लाइफ की शुरुआत अगर बात करूं तो सन 1998 में एज ए गवर्नमेंट जॉब से किया था। एक सरकारी ऑफिसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन 4-5 साल के बाद मेरा मन ऐसा लगा कि नहीं, ये काम ठीक नहीं है। किसी के अंडर में काम करना, किसी के लिए काम करना, इससे बढ़िया है अपना लिए कुछ किया जाए। और मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे एक ऐसा काम चुनना है, खोजना है, जिसमें फ्रीडम हो, आजादी हो, हम अपनी इनकम खुद तय कर सके। और उस समय जो मेरी जानकारी थी उसके अनुसार मैंने एलएलबी की पढ़ाई पढ़ी और वकालत का पेशा अपनाया। जब अमन सर से मेरी मुलाकात हुई थी, उस समय मैं मूलतः वकालत ही करता था, आरसीएम की शुरुआत थी। लेकिन कहते हैं ना कि वकालत की खोज मैंने की, नौकरी की खोज मैंने की, लेकिन मेरी खोज इस आरसीएम ने की। आरसीएम को खोजने में नहीं गया। और आज मैं बात करूंगा उस टॉपिक पर, जो चीज आपको शुरू में खोजता है, उसमें शुरुआती दर्द होता है, लेकिन बाद में बहुत मजा आता है, बहुत।
सबसे पहले तो मैं आरसीएम के बारे में 2 लाइन आपको बताना चाहूंगा कि आप आरसीएम अगर कर रहे हैं तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, नेवर डू द आरसीएम टू जस्ट मेक मनी। नेवर डू द आरसीएम जस्ट टू मेक मनी, मतलब केवल पैसा कमाने के लिए आरसीएम कभी ना करें। यह आज अपने दिमाग में आप बैठा के जाएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको एक निमंत्रण देना है। सर आपको दार्जिलिंग तक लाए हैं। मैंने कहा ना, अमन सर एक ऐसे शख्सियत हैं जो हमारे काम को आसान करते हैं, और हम आपको निमंत्रण देने आए हैं कि आप दिल्ली चलें। दिल्ली कब चलना है आपको? 24 नवंबर। उसका निमंत्रण देने आए हैं, और हमारे काम को सर कितना आसान कर दिए। कहे कि पूरे शेर आ रहे हैं, पूरे लीडर आ रहे हैं, आपको जाके निमंत्रण दे देना है। तो यहां मैं बताना चाहूंगा कि नेवर डू द आरसीएम टू जस्ट मेक मनी, माने कभी भी आरसीएम को पैसे के लिए ना करें। करें किसके लिए? डू द आरसीएम टू मेक अ डिफरेंस इन लाइफ। जीवन में बदलाव के लिए आरसीएम करें। देखिए दुनिया में बहुत सारे काम हैं, यहां अलग अलग फील्ड के लोग हैं, सभी लोगों ने अपना अपना परिचय दिया है। सारे वर्क आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। लेकिन आरसीएम की शुरुआत क्यों हुई? आदरणीय टीसी सर, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि आरसीएम को जिस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के साथ इस धरती पर लाया गया, अपने देश में लाया गया, वह इस 2 लाइन में छिपी हुई है। आरसीएम आपके जीवन में इसलिए आना चाहिए ताकि आपके जीवन में क्या आ जाए? बदलाव आ जाए। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपके जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है? आपका लाइफ या मनी? ईमानदारी से जवाब देंगे। फिर हम मनी के पीछे क्यों भागते हैं? इंपॉर्टेंट क्या है? लाइफ। लेकिन हमारा हमेशा पर्पस क्या रहता है? मनी। आरसीएम में भी हमेशा हम इसके लिए काम करने लग जाते हैं। देखिए आज जितने भी सक्सेसफुल लोग से आप मिलते हैं, वो लोग आपको बोले या ना बोले, सब लोगों ने अपने जीवन में बदलाव के लिए आरसीएम किया है। हमारे आदरणीय गुरुदेव कहते हैं कि पैसे तो आते हैं, ये आपके कारण नहीं आते हैं, आपकी मेहनत से नहीं आते हैं, उस सिस्टम के कारण आते हैं। किसके कारण आ रहे हैं? सिस्टम के कारण। आपकी मेहनत से अगर पैसे आते और आपके कारण अगर बहुत सारा पैसा जीवन में आता, तो क्या आरसीएम के पहले आप मेहनत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? आरसीएम के कारण अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, तो दोस्त कहा जा सकता है कि आप हीरे की खान पर बैठकर कंकर पत्थर चुन रहे हैं। बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? हम कितने लोग? थैंक यू, बहुत अच्छा। एक बात अभी सर पूछ रहे थे और हमारे आदरणीय सर बता भी रहे थे कि अपने लाइफ लाइन को कामयाब कर दो, बोल रहे थे ना सर? इसमें कितने लाइफ लाइन है? एक बार हाथ उठाएंगे, पता तो चले किसको कामयाब करना है। क्योंकि सर का जो आदेश हो गया, अब हम अमन सर, सचिन सर, बाकी सर लोग तो मानेंगे। इसमें लाइफ लाइन कितने लोग हैं? ठीक है, 3-4 उठे हमारे हाथ। अपलाइन कितने लोग हैं?
अच्छा, कुछ लोग लाइफलाइन भी नहीं है और अपलाइन भी नहीं है, वो लोग क्या हैं? डेडलाइन। नहीं, दो नाम तो आप जानते हैं ना, कि इसमें अपलाइन होते हैं, डाउनलाइन होते हैं, जिसे हम लाइफलाइन के नाम से भी जानते हैं। ये टेक्निकल जो वर्ड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, वो